Hello everyone, myself Pramod Kumar and my qualification is MSc Zoology and last 3 years I am working for NEET aspirant students. So first of all we discuss about the content plan of biology. जो फैकल्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर हम कंटेंट प्लान जो है 100 आवर्स का उसमें कौन कौन से बायोलॉजी के चैप्टर्स और उनका ड्यूरेशन जो है वो हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। देखिए लिविंग वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम लेंगे 2 घंटे का समय। उसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि आपको पता है कि डाइवर्सिटी जो है अर्थ पे डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज हैं और इसीलिए हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाइड करते हैं जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। और इस चैप्टर में हम लेंगे 4 घंटे का समय। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। देखिए ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिस्टम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं और इस चैप्टर में हम लेंगे 5 आवर्स का समय। उसके बाद आपका जो फोर्थ चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आपको पता है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, तो हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम लेंगे 4 घंटे का समय। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल मीन्स ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स और इस चैप्टर में हम लेंगे 5 घंटे का समय। उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और ऑब्जर्प्शन के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल्स जो है उसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद जो आपका 7th चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लंग्स से जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वो ब्लड से किस तरीके से डिफ्यूज होती है, वो इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे और इस चैप्टर में हम लेंगे 4 घंटे का समय। उसके बाद आपका है 8th चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जिससे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है और वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका एलिमिनेशन होता है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम मेजर पढ़ेंगे ब्लड, हार्ट और हार्ट की स्ट्रक्चर्स, उसका फंक्शन, उसका कंट्रोल और रेगुलेशंस, ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल्स और डिफरेंट जो हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसकी हम स्टडी करेंगे जिसमें हम 4 घंटे का समय लेंगे। और उसके बाद जो आपका 9th चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, जिसमें हम 5 घंटे का समय लेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से किडनी जो है उसका रेगुलेशन होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम 6 घंटे का समय लेंगे। और आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर हम ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे किस तरीके से आपकी बॉडी को वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसमें हम 6 घंटे का समय लेंगे। आफ्टर दैट 11th चैप्टर जो है आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या आप इसे इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उससे कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उन हार्मोन की डेफिशिएंसी से बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब की स्टडी हम केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में करते हैं। उसके बाद आपका जो 12th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम 5 घंटे का समय लेंगे।
और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स हम पढ़ेंगे, बड़ी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात करेंगे। 13 चैप्टर जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म प्लांट्स, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट्स जो है उनमें जो फ्लोवर होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, आफ्टर दैट डबल फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स, उन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद आपका जो 14 चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम 6 घंटे का समय लेंगे और इस चैप्टर में हम मेनली हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 15 चैप्टर्स जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम 4 घंटे का समय लेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशंस, उसकी स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। उसके बाद जो आपका 16 चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जिसमें हम 5 घंटे का समय लेंगे। और आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, मेंडल्स हैं, तो मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे और डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ, कहाँ पर मेंडल्स का जो लॉ है वो यूज नहीं आता। और डिजीज पढ़ेंगे हम कि जो कुछ आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 17 चैप्टर जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम 6 आवर्स का समय लेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मींस कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएनए और आरएनए की स्टडी करेंगे, रेप्लिकेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस और जीन रेगुलेशंस, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो आपका 18 चैप्टर है इवोल्यूशंस, कि किस तरीके से अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, किस तरीके से केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है, डार्विन्स लॉ पढ़ेंगे, लेमार्किज्म पढ़ेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशंस पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 घंटे का समय लेंगे। और उसके बाद आपका जो 19 चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ के जो फैक्टर्स है वो पढ़ेंगे, डिजीज है जैसे बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपका जो 20 नंबर चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में हम उन माइक्रोब्स की बात करेंगे जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और 21 चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल यूज ऑफ बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जिसमें हम 6 घंटे का समय लेंगे। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये तो हमारा 11th-12th के जो चैप्टर्स हैं उनके 100 हॉर्स का एक कंटेंट प्लान है जो कि हम अन अकेडमी फैकल्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर डिलीवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें डेमोस्ट्रेशन टॉपिक की, तो देखिए डेमोस्ट्रेशन टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि ह्यूमंस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, रिलेटेड होता है। अब व्हाट इज डाइजेशन, अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो होता है वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम सिंपल ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसमें डिवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। और इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं आपके एंजाइम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कि लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और सेकंड हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, क्योंकि डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, जो डिफरेंट एंजाइम्स का क्या करती हैं, सिक्रिएशन करती हैं, जिससे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो
कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका माउथ और बक्कल कैविटी। और उसके बाद हम बात करेंगे फेरिंग्स, कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद थर्ड पार्ट होगा आपका एलिमेंट्री कैनाल का ईसोफेगस, जिसे आप कहते हैं फूड पाइप, जो कि फूड को फेरिंग्स से स्टोमक तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और ईसोफेगस के बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है स्टोमक, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि फूड का स्टोरेज करता है, डाइजेशन करता है, क्योंकि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट जो है आपका इंटेस्टाइन, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन भी हम स्टडी करेंगे, इसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं, सिक्कम, कोलन और रेक्टम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स ओपन होती हैं, जैसे हम पढ़ेंगे लीवर और पेंक्रियाज। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उसमें आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।